अपराजिता के पौधे के लिए कभी बाहर से खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके किचन में वो सारे खाद मौजूद हैं जिसकी वजह से आप अपने अपराजिता में साल के 10 महीने फ्लावरिंग ले सकते हैं। यदि आपके भी अपराजिता के पौधे में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो इस पाउडर का इस्तेमाल कीजिए। सबसे अच्छी बात है, इसका इस्तेमाल पूरे साल हो सकता है और इस पाउडर के इस्तेमाल से ही आपके अपराजिता में लगातार फूल खिलते रहेंगे। अपराजिता के पौधे पर फ्लावरिंग लेने का ये सबसे बेस्ट टाइम होता है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है। अक्टूबर और नवंबर में भी फ्लावरिंग होती है, लेकिन धीरे धीरे फूलों की संख्या कम होती जाती है क्योंकि दिसंबर जनवरी जो है इसके डोरमेंट होने का टाइम है, रेस्ट पीरियड है। ये खाद जो मैं आपको बता रही हूँ, यदि आप इसको देना शुरू करते हैं तो सर्दियों में कभी नहीं सूखेगा आपके अपराजिता का पौधा। यानी कि इसका इस्तेमाल अभी सितंबर से यदि आप शुरू करते हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक, तो ये बिल्कुल इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करेगा और सर्दियों में आपके पौधे को सूखने से बचाएगा। अपराजिता के पौधे पर ज़्यादा फूल लेने के लिए सबसे जो पहली टिप है वो ये है कि जितने भी सीड्स बन रहे हैं उसको निकालना ही एक ऑप्शन होता है। सीड्स को यदि आप पकाते हैं उसमें या महीने 2 महीने छोड़ देते हैं, सीड्स मैच्योर होने लगता है तो फिर पौधा भी धीरे धीरे ख़राब होने लगता है। तो बेहतर है कि सीड्स को आप हटा दीजिए। दूसरी चीज़, 1 या 2 दिन फूल खिले हुए हैं और तीसरे दिन आप देखेंगे इस तरीके से फूल मुरझाने लगे हैं। अब यहाँ से यदि आप चाहें तो स्टेम को कट कर दीजिए। इससे निश्चित तौर पर आपका पौधा घना ही होगा, पौधे के लिए कोई नुकसान नहीं होगा। अपराजिता भी पिंचिंग कटिंग के द्वारा घना बनाकर हम गमले में लगा सकते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि यदि ज़मीन में आपके यहाँ पौधा लगा हुआ है तो फिर आपको कोई ज़्यादा मशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन गमले में लगे हुए पौधे को घना बनाने के लिए पिंचिंग कटिंग हर एक फ्लावरिंग के बाद आपको करना होता है, यानी कि डेड हेडिंग ज़रूरी होता है। अगली इंपॉर्टेंट टिप ये है कि अपराजिता को बहुत छोटे गमले में कभी भी ना लगाएं। छोटे गमले में ये बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं करता है। हमेशा 8 इंच से बड़े गमले में ही लगाएं। और यदि अभी आप नर्सरी से लेकर आते हैं, वैसे तो फरवरी से अभी बरसातों तक आसानी से ये पौधा ग्रो हो जाता है। यदि अभी आप नर्सरी से लेकर के आ रहे हैं तो बरसातों में आसानी से रिपॉट कर सकते हैं। और यदि पौधा आपका बहुत पुराना हो चुका है तो साल में 2 बार आप इस पौधे को रीपॉट कर सकते हैं, अभी बरसातों में और फिर स्प्रिंग के टाइम में। अब यहाँ एक बात ज़रूर ध्यान दीजिएगा, जब भी हम पौधे को रीपॉट करते हैं तो पौधा अपनी सारी पुरानी पत्तियों को गिरा देता है और फिर नया जो है नए नए पत्ते निकल करके आते हैं। एक प्रॉब्लम और आती है अपराजिता में, इस तरीके से अपने आप ही पत्तियां मुड़ने लगती हैं और ये आप लोग रिलेट कर सकते हैं अपने प्रॉब्लम से, क्योंकि बहुत लोग कमेंट सेक्शन में लिख रहे थे कि पौधा सही चल रहा था, अचानक पत्तियां वहां से मुड़ने लगी। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि यदि जिस स्टेम की पत्ती मुड़ रही है बस वहाँ से कट कर दीजिए और सिर्फ इस बात पर फोकस कीजिए कि नई स्टेम ज़रूर आनी चाहिए। नई स्टेम आती रहेगी तो फ्लावरिंग आप लेते रहेंगे। देखिए, मेरे गंधराज में आज पहली बार कली बनी है। यदि आपके गंधराज में कलियां नहीं बन रही हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं बहुत जल्द इस पर वीडियो शेयर कर दूंगी। अगली इंपॉर्टेंट टिप है कि यदि अपराजिता में लगातार पानी जा रहा है, वैसे तो पानी से बहुत नुकसान नहीं है, लेकिन फिर सिर्फ इसमें पत्तियां ही पत्तियां निकलेंगी और फूल नहीं खिलेंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्चर लिए हुए हो। देखिए, जैसे मेरे पौधे की मिट्टी आपको दिख रही है, यानी कि ओवर वाटर से आपके अपराजिता को नुकसान ही होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा। चलिए अब मैं बताती हूँ कि ये कौन सी खाद है जो अपराजिता में आपको सालों भर दे देना है। ये जो खाद है ये है मस्टर्ड केक का पाउडर। मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र यानी सरसों की खली के बारे में तो सभी ने सुन रखा है। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था कि मस्टर्ड केक को आलू के साथ मिक्स करके किस तरीके से लगाना है, आलू को पीस करके। आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो देख सकते हैं। ये सेम पौधा है, मैंने इसको छोटे गमले से बड़े गमले में शिफ्ट किया है। और ये मस्टर्ड केक का जो फर्टिलाइज़र है इसको कैसे यूज़ करना है आगे मैं बता रही हूँ, लेकिन इसके साथ केले के छिलके का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अपराजिता और गुड़हल 2 पौधों पर केले के छिलके वाली खाद का बहुत ही ज़्यादा बढ़िया असर देखने को मिलता है। आपको करना क्या है, यदि बरसातों में आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो पाउडर फॉर्म में यूज़ कर लीजिए। चलिए पहले मैं बता देती हूँ कि इसको बनाना कैसे है। यदि आपके पास मस्टर्ड केक वाला फर्टिलाइज़र है तो डायरेक्टली आप उसको पाउडर फॉर्म में बना लीजिए और 8 इंच के कंटेनर में 1 चम्मच का हिसाब लगा लीजिए। और यदि बड़ा कंटेनर है तो उस हिसाब से इसके रेशियो को आप बढ़ा लीजिए। देखिए, इसको बनाने का तरीका यह है कि इस तरीके से पीली सरसों जो आपके पास है इसको डायरेक्टली मिक्सर में ग्राइंड कर लीजिए, पीस लीजिए और इस तरीके से पाउडर फॉर्म में बना करके रख लीजिए। डायरेक्टली भी
आप सॉइल में डाल सकते हैं यदि पौधा जैसे मैंने बताया 6 से 8 इंच का है। और यदि गर्मियों में इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसको इस तरीके से पानी में घोल लीजिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, इसको सिंगल यदि आप यूज़ करते हैं इसी तरीके से तो उतना बेनिफिट नहीं ले पाएंगे जितना कि इसको किसी चीज़ के साथ मिक्स कर लेते हैं। यानी 2 फर्टिलाइज़र के मिक्सचर को यदि आप यहाँ पर यूज़ कर लेंगे तो अपराजिता में निश्चित तौर पर फ्लावरिंग होने लगेगी, चाहे जितना भी पुराना आपका पौधा हो। अब उसके लिए आपको क्या करना है, केले के छिलके वाली खाद इसके साथ मिक्स कर लीजिए। आपके पास यदि केले के छिलके की जो खाद है यदि पाउडर फॉर्म में है तो उसको भी 1 चम्मच मिला लीजिए, नहीं तो फिर इसको पानी में भिगो करके रखिए, उसी पानी के साथ मिक्स करके दे दीजिए। अब आप सोच रहे हैं कि बरसात में किस तरीके से इस्तेमाल करेंगे, तो वेट कीजिए, मिट्टी का सूखा होना ज़रूरी है। नहीं तो दूसरा ये सॉल्यूशन है कि इसको छोटे छोटे पीसेज में कट करके आप सॉइल में दबा देंगे, जिससे कि ये जो बनाना पील वाला फर्टिलाइज़र है बहुत जल्दी मिट्टी में ये आप कह सकते हैं घुल जाता है, तो कोई ऐसे फंगस वगैरह क्रिएट नहीं होगा। या फिर गर्मियों में आपने मेरे वीडियोस को फॉलो किए होंगे तो मैंने हमेशा बताया है कि इस तरीके से बना करके रख लीजिए केले के छिलके और प्याज के छिलके वाली खाद, क्योंकि सारे फूलों वाले पौधों में ये काम करता है। तो ये यदि आपके पास है तो 1 चम्मच वो मिला लीजिए। और मान लीजिए कि ऐसा कुछ भी नहीं है, केले के छिलके वाली या प्याज वाली खाद आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप इसमें या तो नीम खली या वर्मी कंपोस्ट या फिर काउडंग मैन्योर वाली खाद को डाल लीजिए। उसको भी बनाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरीके से काउडंग केक ले लीजिए और इसे पानी में 4-5 घंटे के लिए भिगो दीजिए। वो जो पानी है उसको भी मस्टर्ड केक वाले जो फर्टिलाइज़र से आपने पानी बनाया है तो पानी में मिक्स कर लीजिए, या इसी वाटर को उसमें घोल करके पाउडर को डायरेक्टली डाल दीजिए। यदि काउडंग केक को आप पानी में भिगो करके रखेंगे तो कुछ इस तरीके का कलर हो जाएगा और इसमें वो सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके पौधे को चाहिए। अपराजिता को खाद की ज़रूरत पड़ती है, बिना खाद के ये पौधा कभी भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग नहीं करता है। अपराजिता के लिए धूप ज़रूरी है, धूप के अभाव में कभी भी फ्लावरिंग नहीं होगी। पानी का विशेष ध्यान रखिए, बरसातों में मैं तो बल्कि बोलूँगी पानी एकदम ना के बराबर दीजिए, मिट्टी को बहुत अच्छे से 2-3 इंच डीप कम से कम इसको जो है सूखने दीजिए, उसके बाद पानी दीजिए। आप अपराजिता में चेक करते रहें, यदि किसी भी प्रकार के कीड़े, फंगस या किसी भी प्रकार के मिलीबग्स वगैरह का अटैक है तो आप एक चुटकी से ज़्यादा नहीं, उससे कम ही रहेगा, ज़्यादा नहीं, इसको 1 चुटकी हींग को आप पानी में डालेंगे। डालने के बाद 3-4 घंटे तक ऐसे ही एज इट इज़ रहने देंगे। ये हींग के इस्तेमाल से बरसातों में जो कीड़े मकोड़े और उनको खाने के लिए छिपकलियाँ वगैरह जो आ जाती हैं, इसके प्रभाव से वो भी नहीं आती, क्योंकि इसकी इतनी जो स्मेल होती है वो पसंद नहीं है कीड़े मकोड़ों को। और इसमें यदि आप 4-5 कपूर तोड़ करके डाल देते हैं, फिर छान करके स्प्रे कर देते हैं तो पौधा सुरक्षित हो जाता है। बरसातों में ये सुरक्षा कवच जरूर देना होता है, लेकिन यदि आपके यहाँ पौधे स्वस्थ हैं और किसी भी प्रकार के मिलीबग्स वगैरह का या कीड़ों का अटैक नहीं है तो फिर ये इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं है। जो लोग ये पूछ रहे थे कि क्या तुलसी जी में डाल सकते हैं या गुड़हल में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। जिस पौधे में कीड़े, फंगस या काले कीड़े हो रहे हैं उन पर ज़रूर ये स्प्रे करके देखिए। आप ये जो हींग है इसकी मात्रा कम रखनी है, प्लीज़ इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, हींग की मात्रा को नहीं बढ़ानी है। पानी 2 लीटर लेंगे और सभी पौधों पर छिड़काव कर दीजिए। तो अपराजिता के पौधे पर यदि किसी भी प्रकार के मिलीबग्स वगैरह का अटैक है तो इसका छिड़काव करके आप देखिए। इस तरीके से आप अपने अपराजिता को फूलों से भर सकते हैं। मैंने तो कोशिश किया है छोटे छोटे पॉइंट्स को भी पकड़ने के लिए, लेकिन यदि फिर भी कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं सभी के क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर देती हूँ। धन्यवाद, लाइक शेयर कर दीजिए।